वीडियो करना, चलिए ठीक है। तो लास्ट टाइम पर हम लोग क्या डिस्कस किए थे? पृथ्वी के द्रव्यमान की हम लोगों ने बात की थी और डेंसिटी भी कैलकुलेट किए थे। हाँ, दोनों हम लोग डेंसिटी और यानी कि मास दोनों कैलकुलेट किए थे। तो हम लोग पाए थे कि जो मास ऑफ अर्थ होता है, मास कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ यानी m = 6.0 × 10⁻24 kg, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था? हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ अर्थ यानी रो भी कैलकुलेट किया था। तो रो की वैल्यू हमें 5.5 या अप्रॉक्सीमेट में और कुछ हो सकता है × 10⁻³ ना किलोग्राम, माइनस में क्यों मिलेगा भाई, पर मीटर क्यूब, ठीक है। 5.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमें मिला था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग कैलकुलेट 10⁻4 5.4 ना, हाँ तो ठीक है, वो 5.4 आपका है तो उसके अप्रॉक्सीमेट में जो भी आया था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग इतनी लेते हैं। तो 5.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। तो अगली हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा। तो अगली हेडिंग में हम लोग देखेंगे कि जी के वैल्यू में वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम लोगों ने जी के बारे में पढ़ा तो एक स्मॉल जी पढ़ा था। जो स्मॉल जी होता है हमारा, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन। जबकि कैपिटल जी जो होता है वो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसका मान हमेशा 6.67 × 10⁻⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यूनिट को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जी की जो ये वैल्यू है ये यूनिवर्सल वैल्यू है, मतलब कि आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ जी की वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। कैपिटल जी का मान हर जगह फिक्स्ड है। जबकि जो स्मॉल जी है, तो स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? सामान्यतः हम इसकी जो वैल्यू कंसिडर करते हैं वो होता है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू हर जगह फिक्स नहीं रहती, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू जो है ये वैरी करती है, डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट प्रकार से वैरी करती है। तो जैसे कि अगर आप पृथ्वी पर जो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स, तो पोल्स पर चले जाएंगे तो जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में जी की वैल्यू वहाँ पर कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि पृथ्वी की जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो पृथ्वी तल से पोजीशन के बेसिस पे घटता या बढ़ता रहता है। कुल मिलाकर ये वैरी करता रहता है। जबकि कैपिटल जी क्या है? उसके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि चेंज नहीं होती। तो हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कहीं नहीं चेंज होती, हर जगह 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। जबकि जी की वैल्यू प्लेसेस के अलग अलग पोजीशंस के बेसिस पे घटती और बढ़ती रहती है, ठीक है। तो हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि हम लोग जी की वैल्यू में वेरिएशन देखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा। जी के मान में अंतर, किस प्रकार से स्मॉल जी के मान में या पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में अंतर, अगली हेडिंग आपकी रहेगी। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में वेरिएशन या भिन्नताएं ना, ऐसे लिखिए। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण के मान में भिन्नताएं, ठीक है ना। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो स्मॉल जी की वैल्यू में किस प्रकार से वेरिएशन आएगा उसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट हेडिंग रहेगी, तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग तब देखते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो पहली यानी कि पहला जो इसमें पॉइंट आपका हो जाएगा, जब किसी वस्तु को
को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर ले जाते हैं। आप लोग को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाते हैं, ये आपकी पहली हेडिंग रहेगी, ले जाते हैं, ठीक। अब इसमें हमें जी के मान में किस तरीके से वेरिएशन होता है उससे देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग करते क्या है कि किसी समय हम जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास m द्रव्यमान का, m मास का, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो कहाँ पे है, पृथ्वी के तल पे है। फिर कुछ समय बाद उसको क्या करते हैं, पृथ्वी के तल से h डिस्टेंस पर ले जाते हैं। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ इस पॉइंट पे ही ले आ लेते हैं। सपोज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का मास क्या है आपके पास, स्मॉल m। तो स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को हम लोगों ने क्या किया, पृथ्वी तल से, ये पृथ्वी का तल है, हम लोग कहाँ पे हैं, पृथ्वी के तल पे। क्यों, कुछ लोग इधर भी होंगे, ये भी तो पृथ्वी का तल है, कुछ लोग नीचे भी होंगे, क्यों। तो पृथ्वी के तल पे जो पृथ्वी हमारा कैसा है, स्फेरिकल शेप में है। तो इसमें हर तरफ यानी कि लैंड या तो फिर पानी कुछ ना कुछ पाया जाता है। और जो भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लाइफ जो एग्जिस्ट करता है वो पृथ्वी के तल के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। और नीचे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर खनिज संपदाएं, ठीक है। जितने भी प्रकार की आपको खनिज संपदाएं मिलती है, सब कुछ पृथ्वी पे ही मिलती है, ठीक है। तो हीरा, सोना, चांदी, दुनिया भर की जो खनिज संपदाएं हैं, ज्वेलरीज हैं ना, तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है पृथ्वी के भीतर। तो हम लोग कहाँ पे हैं, पृथ्वी के तल पे। तो इसकी रेडियस, ये इसका सेंटर हो गया। कंसिडर कर लेते हैं कि पृथ्वी का केंद्र जो है वो क्या है, कैपिटल O, ठीक है, सेंटर। और ये इसकी रेडियस है, तो रेडियस को हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, RE। अब चूंकि पृथ्वी राउंड शेप में है तो रेडियस तो हर जगह यूनिक होगी, समान होगी, तो ये भी आपका RE होगा, RE। हम लोगों ने किया क्या है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर किसी पिंड को कंसिडर किया है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाली जो हाइट है वो कितनी है, स्मॉल h, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो जो जो चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो वही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो क्या करते हैं, माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड, द्रव्यमान का कोई पिंड किसी समय पृथ्वी के तल पर स्थित है, किसी समय पृथ्वी के तल पर स्थित है, तल पर स्थित है, स्थित है। तब क्या हो जाएगा, तब इस पिंड पर पृथ्वी के द्वारा कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग देखेंगे, करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। स्टार्टिंग में हम लोग कब कंसीडर कर रहे हैं, जब वस्तु कहाँ स्थित है, पृथ्वी के तल पे। तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा वस्तु के ऊपर, F इज इक्वल टू कैपिटल G ME मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, अभी मत कंसीडर कीजिए। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वस्तु पे कार्य करता है, ये किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर। पहले भी हम लोग रिलेशन स्टेबलाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, चूँकि यह बल ठीक है वस्तु के भार के बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है, के बराबर होता है, ठीक है, होता है। अतः ठीक है, वस्तु का भार क्या होता है हमारे पास, mg। तो mg इज इक्वल टू कैपिटल G MEM डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ से आपका स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g में आपका एक रिलेशन बन जाएगा, तो g इज़ इक्वल टू कैपिटल G m e डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पहली केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्थित था, पृथ्वी के तल पे, ठीक है। दूसरे केस में हम लोग कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे है, ठीक। तो इधर ही एडजस्ट करते हैं, फिर बाद में हम लोग ऊपर चलेंगे। हाँ, डायग्राम बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेकंड केस में यदि या जब वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर होगी, h ऊंचाई पर हो, माना गुरुत्वीय त्वरण यानी क्या हो उस जगह पे, क्योंकि चेंज होगा, हम लोगों ने माना गुरुत्वीय त्वरण उस समय क्या हो जाता है आपका, जी डैश हो जाता है, जी डैश है, ठीक है। तब यहाँ पे तो जो रिलेशन आपको यहाँ मिला है सेम रिलेशन यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर यह ऊंचाई पर जब ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो गया है, जी डैश है, ठीक है ना, क्योंकि चेंज हो रहा है तो चेंज होगा, तो आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर जी है तो G1 G2 जो मानना है आपको, लेकिन चूंकि यहाँ पर जी है तो यहाँ पर हम लोग जी डैश मान लिए, ठीक है। तो जब ये देखेंगे तो यहाँ पर जी है तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, जी डैश, तो जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल G m e डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या था आर ई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जब हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, पूरी आर ई प्लस एच, तो ये डिस्टेंस आर ई प्लस एच, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग देखेंगे। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना है, हमें जी डैश की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप रेड से कर दे रहे हैं ताकि आपको डिफरेंट दिखता रहे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 बाई 1, तो 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो जी डैश बाई जी इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये लेफ्ट का हो गया, जी डैश बाई जी, सेकेंड को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, और इधर क्या बचा आपके पास, तो जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, पूरे का डिवाइडेड बाई जी एम ई और डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, आर ई नहीं कटेगा। हाँ चलिए, ये अच्छी बात है कि क्यों नहीं कटेगा। तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, अब देखिएगा इसमें अंश हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये वाला सबसे ऊपर जाता है जबकि ये वाला यहाँ पे आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो फ्रैक्शन है उसमें अंश और हर कंप्लीट है कि नहीं, और अंश और हर कंप्लीट रहेगा तो हम इस तरीके से इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है हमारा, तो उसका डिनोमिनेटर सीधे न्यूमरेटर में जाता है पहले वाले के, ठीक, ऊपर वाले फ्रैक्शन किया तो कह सकते हैं। तो क्या क्या बचा हमारे पास, तो जी डैश बाई जी, ये आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा जबकि यहाँ पे ये रह जाएगा, तो आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। हाँ, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग जैसे आप लोग कह रहे हो कि यहाँ से आर ई से आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अभी तो आर ई का नीचे और ऊपर कुछ नहीं होना है, ठीक ना, क्योंकि ये अलग फंक्शन है जबकि ये अलग फंक्शन है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो केवल एक वेरिएबल है आर ई, जबकि इसमें 2 वेरिएबल। अगर कांस्टेंट भी होता कोई तो ये स्क्वायर होने पर भी ये कटता ना, कटेगा कब तक नहीं, जब तक हम इसमें से आर ई को कॉमन नहीं ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे आप बिल्कुल भी काटने की कोशिश मत कीजिएगा। इसमें एक चीज़ हो सकता था, मैं आपके तरीके से भी बता रहा हूँ और अपने तरीके से भी बताऊँगा, जैसे जैसे आप समझना चाहोगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से हम आर ई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ये आर ई को कॉमन ले लो, लेकिन जब इसमें होल स्क्वायर लगा है बाहर आएगा तो आर ई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, तो बचेगा जी डैश बाई जी
इज इक्वल टू, यहाँ पर आर ई स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम, इसको रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आर ई को जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर आएगा, चूँकि होल स्क्वायर कर लगा है तो ये क्या हो जाएगा आर ई का स्क्वायर। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा प्लस यहाँ पे एच का स्क्वायर, ब्रैकेट हम लोग नहीं ओपन कर रहे, ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे तो आर ई था लेकिन यहाँ पे आर ई था क्या, नहीं था ना, तो जहाँ पे कॉमन नहीं होता वहाँ पे बटे में आ जाता है। ठीक है, पता है ना ना, तो आप लोग हमारे टर्म में कई बार हम बताएं ज़बरदस्ती कॉमन लेना टाइप का ना, तो वही है, यहाँ पे आर ई है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे वो क्या करता है डिनोमिनेटर में यानी अंश हर में बटे में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा एच अपान आर ई और पूरे का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर आप काट दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास रिलेशन क्या बना, तो रिलेशन जो हमारे पास बना वो हाँ वो भी कर सकते थे, दोनों का एक साथ होल स्क्वायर कर देते। ठीक है ना, उस तरीके से कहना चाह रहे हो ना, तो वो भी हो सकता था। ठीक, तो अच्छा होल स्क्वायर अलग अलग करके, हाँ नहीं, अगर ओपन कर देते तब तो दिक्कत हो जाता, तब तो आर ई जो था वो हर जगह रहता ही नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जहाँ पे आप 2ab की बात करते हैं वहाँ पे क्या आता है 2re इंटू एच, तब आप आर ई स्क्वायर को कॉमन ही नहीं ले पाते, तब तो वहाँ से केवल आर ई कॉमन होता नहीं, तो ऊपर वाला टर्म पूरा उस केस में नहीं करता ना, तो जो भी है तो बाकी सॉल्यूशन करना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या बनता है, हमारे पास बनता है जी डैश इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी अपान, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। तो यही हमें रिलेशन ऑब्टेन करना था, और अब इस रिलेशन के बेसिस पर हम ये बताएंगे कि जो पृथ्वी तल से एस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है जी डैश, वो कम है या ज़्यादा। ठीक है, तो डिस्कशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं।